नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आज ना मुझे बहुत ऐसा सुबह से एकदम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था फॉर माय वर्क, फॉर माय यूट्यूब चैनल, फॉर माय रेकी क्लासेस, फॉर माय टैरो रीडिंग्स। मतलब जैसा भी मेरा ग्रोथ चल रहा है ना, जिस भी स्पीड पे चल रहा है, जैसे भी लोग मुझे मिल रहे हैं, जैसे भी पैसे फिनेंशियली मैं अर्न कर रही हूँ, जैसे भी अप्रिसिएशन मेरे को मिल रहा है, उससे मैं इतनी ज़्यादा खुश और ग्रेटफुल फील कर रही थी कि आई थॉट कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा नहीं फील कर रहे हैं। मे बी दे आर फीलिंग स्टक इन देयर करियर, लॉस्ट इन देयर करियर। उनको ऐसा लग रहा है कि काम करके मज़ा नहीं आ रही, या मज़ा आ रही है, ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन उसमें से पैसे नहीं मिल रहे हैं। या फिर बहुत लोगों को ऐसा होगा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ऐसा काम करूं जिससे खुशी मिले या अच्छा लगे। पैशन बोलते हैं ना, पैशन के काम करके अच्छा लगे, ऐसा क्या करूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करियर के अंदर अभी स्टक होंगे, परेशान होंगे, जो कि मैं भी थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक सक्सेसफुल सीएस होने के बाद भी, अच्छी जॉब होने के बाद भी, अच्छे से अपना काम करने के बाद भी, अच्छे से अर्न करने के बाद भी, जल्दी से एक ही अटेम्प्ट में सीएस क्लियर करने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। आई वॉज ग्रेटफुल एट दैट टाइम ऑल्सो, और मैं अभी भी हूँ कि जो भी मेरे पास डिग्री थी, मैंने जो भी जॉब किया, पैसे कमाए, आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। बट एक वो बोलते हैं ना कंटेंटमेंट, वैसी फीलिंग मिसिंग थी। कुछ एक्साइटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, वैसी वाली फीलिंग नहीं थी जो कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे मिल रही है। सो आई थॉट कि क्यों ना लोगों को ये चीज़ जानने में हेल्प की जाए कि वो एक हैप्पी, सेटिस्फाइड, सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का हेल्प लिया जाए। यस, इस बुक के अंदर एक चैप्टर है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस, जिसके अंदर 3 ऐसे अमेजिंग, ईजी, इम्प्लीमेंटेबल एंड इंटरेस्टिंग और पावरफुल स्टेप्स बताए हैं टू बी सक्सेसफुल इन योर वर्क, इन योर लाइफ। सो इसके अंदर ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी है, साथ में मैं मेरे एक्सपीरियंस भी ऐड करके आपको हेल्प करके ये 3 स्टेप्स सिखाऊंगी। सो हो सकता है कि आज जो भी आप सीखे वो आपकी सक्सेस की जर्नी में, डेस्टिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बने। तो हमें इसकी शुरुआत जो है एक बहुत ही ग्रेटफुल एंड पॉजिटिव नोट से करनी चाहिए। तो अभी के अभी कॉमेंट्स में लिखो, I am ready for my journey towards success। So और डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। The 3 steps to success। The vital first step to success is to find out the thing you love to do and then do it। वाह, इन्होंने तो बड़ी आसानी से लिख दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में यही होती है कि वो एक ऐसी चीज़ ढूंढे जो उसे करना पसंद है और फिर उसे करे। अब आप कोई भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ले लो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, ये अमेजोन के सीईओ, ओनर्स, रतन टाटा, ये जो भी बिजनेस ओनर्स ले लो, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड के लोग ले लो, विराट कोहली हो गया, सचिन हो गया, या सेलिब्रिटीज़ ले लो। किसी को भी आप पूछोगे ना अपनी सक्सेस की जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे प्राइमरी चीज़ जो निकलती है, जो सबको पता है लेकिन बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया है। इट्स बीइंग पैशनेट अबाउट योर वर्क। लोग बड़ा बोलते हैं हाँ हाँ पैशन पैशन, बट एक्चुअली जब आपको मज़ा आता है ना काम करने में, तब आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात नहीं दिखता है। यू जस्ट वर्क। Unless you love your work, you cannot possibly consider yourself successful at it, even if all the rest of the world hails you a great success। Okay, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है यहाँ पे कि until and unless आपको अपना काम पसंद हो, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल है तो भी, भले अगर आप बहुत करोड़पति है एंड लोगों को लगता है अरे तुम्हारे जैसे तो घर, गाड़ी, बंगला, पैसा मतलब बनाना इतना मुश्किल है, बट इंटरनली अगर आप जो वो घर, गाड़ी बना रहे हैं, पैसे बना रहे हो, वो तरीके के अंदर खुश नहीं हो, किसी किसी के लिए क्या पैसा ही वो अल्टीमेट पैशन हो जाता है कि पैसा कमाना ही पैशन है, इसलिए ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड।
सी डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो कि आपको लोगों की हेल्प करनी है या पैसा कमाना है या जो भी पर्पस हो, बट जो जर्नी है उसके अंदर वो जर्नी आपको पसंद होनी चाहिए। इतनी सी बात समझा रहे हैं यहाँ पे। वो अगर आपको पसंद नहीं होगी तो आप कितने भी करोड़पति क्यों ना बन जाओ, एक दिन फिर ऐसा हो जाएगा कि बस अब मुझे कुछ और चाहिए। लविंग योर वर्क यू हैव अ डीप डिजायर टू कैरी इट आउट। ओके, क्यों काम को पसंद करना इतना ज़रूरी है पता है? क्योंकि आप फिर उस चीज़ के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो आप नॉर्मल दूसरी चीज़ों में नहीं करते। For example, if someone is drawn to become a psychiatrist, it's not enough for her to get a diploma and hang it on the wall. She will want to keep up with the field, attend conventions, and continue studying the mind and its workings. होगा ये कि जब आपको अपना काम पसंद होगा ना तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसके अंदर एक्सीलेंट बनने की कोशिश करोगे। अभी मैं मेरा ही एग्जांपल लूँ कि मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, तो अभी क्या मेरे रेकी के क्लास चल रहे हैं, टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ एंड यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, बस बहुत हो गया। अगर ये चीज़ मुझे मेरी पैशन नहीं होती तो मैं इतने में खुश होती, ठीक है ना, पैसा आ रहा है, नॉर्मल अर्निंग कर रहे हैं, घर चल रहा है, बहुत हो गया। बट बिकॉज आई लव दिस वर्क आई विल फाइंड आउट अदर वेज कि अभी और इसके अंदर कैसे फील्ड ऐड कर सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग सिखा सकती हूँ, मैं क्रिस्टल्स वर्कशॉप लेके आ सकती हूँ। आई एम थिंकिंग दिस वाई, बिकॉज मुझे ये चीज़ के बारे में और जानना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए काम को पसंद करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक लेवल तक तब पहुंचोगे जब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे, वरना आप बेसिक चीज़ से सेटिस्फाई हो जाओगे। इन अदर वर्ड्स, शी विल वर्क टू कीप हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड इन द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ एलिवेटिंग ह्यूमन सफरिंग बिकॉज शी पुट्स द इंटरेस्ट ऑफ हर पेशेंट्स फर्स्ट, राइट? But what if you read these words, you find yourself thinking, I can't take the first step because I don't know what it is I want to do. How on earth do I find a field of effort that I will love? अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ आती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पसंद क्या है। कभी मुझे लगता है कि मुझे डांस करना पसंद है, मैं कोरियोग्राफर बन जाती हूँ। कभी मुझे लगता है कि मैं तो गाना भी अच्छा गाती हूँ, चलो सिंगिंग कर सकते हैं। कभी मुझे लगता है कि यार दिखने में भी मैं अच्छी हूँ, चलो इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, एड्स वेड्स मिल जाएगी। कभी मुझे लगता है इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, मैं सीए कर लेती हूँ, राइट? तो आप कंफ्यूज हो जाते हो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, उसके अंदर एक्सेल कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, उसके बाद भी आप बोर नहीं होगे, उसके बाद भी आपको सैचुरेशन पॉइंट नहीं मिलेगा कि बस अब हो गया। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एफर्मेशन बताया है इस बुक में जो आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट योर पैशन। यस, फाइनली यहाँ पे एक टूल मिल गया है जिससे यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट योर पैशन। सिर्फ गाइडेंस नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक्चुअल तरीका है। ओके, एफर्मेशन क्या है? द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जीनी। जीनी के पास हर चीज़ का आंसर है, हर क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जीनी है, जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, उसको हम बोल रहे हैं, उसको हम कमांड दे रहे हैं कि आप हमें रिवील कर रहे हो कि मेरा इस जन्म में ट्रू पर्पस क्या है, ट्रू प्लेस क्या है, कि मैं यहाँ पे भेजा गया हूँ अगर धरती पे तो किस फील्ड में रखने के लिए, किस फील्ड में एक्सेल करने के लिए भेजा गया हूँ। ये अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। नाउ इस प्रेयर को आपको यूज़ कैसे करना है? आपको एवरी मॉर्निंग जैसे ही आप सुबह उठते हो एक बार ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू बोला भगवान को इस नए दिन के लिए। उसके बाद आपको ये जो एफर्मेशन है, आंख बंद करके अपने एक हाथ जो है हार्ट चक्र पे और एक हाथ जो है अपने यहाँ पे थर्ड आई चक्र के ऊपर रख के आंखें बंद करके इस एफर्मेशन को 21 टाइम्स रिपीट करना है विथ फीलिंग कि हाँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बता रहा है कि मेरा ट्रू पर्पस क्या है। उस फीलिंग के साथ इसको रिपीट करना है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो एवरी मॉर्निंग यू हैव टू डू दिस एंड एवरी नाइट ऑल्सो। सोने के पहले आपके जो भी सब रिचुअल्स हो वो पूरे हो जाए, उसके बाद लास्ट में अगेन एक हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखो, एक हाथ अपने थर्ड आई पे रखो एंड देन रिपीट दिस स्टेटमेंट दैट द इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड रिवील्स टू मी माई ट्रू प्लेस इन लाइफ विथ फीलिंग 21 टाइम्स एंड बिना सोचे बस सो जाओ।
डू दिस फॉर 3 months एंड देन सी आफ्टर 3 months किसी ना किसी तरीके से आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चीज़ है जिसके अंदर मुझे आगे बढ़ना है. यू विल फाइंड योर ट्रू पर्पस एंड पैशन एंड द थिंग यू लव एंड यू वांट टू एक्सेल एट. सो ये तो था सिर्फ स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग अवर पैशन. अभी आगे 2 स्टेप और हैं. कमिंग वीडियो में यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आगे के 2 स्टेप्स बताऊंगी कि पैशन फाइंड आउट करने के बाद अब उसके अंदर सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं. आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड.